नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और जिक्र करने जा रही हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के कई इलाकों में जिस तरीके से भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है, रही सही कसर पूरी कर दी। कुछ जगहों पर जिस तरीके से बादल फटा, पूरे के पूरे गांव बह गए, लोग और उनके घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए, जनजीवन बेहाल हो गया। और हमने वो सब तस्वीरें आपको दिखाई, खुद भी देखी, उन सबको महसूस किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मौके पर मौजूद हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं। कभी ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाते हैं, कभी जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानते हैं, कभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहां तक पानी भरा है, कैसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, राहत शिविरों में लोगों को सकुशल पहुंचाया जा रहा है या नहीं, इसको लेकर अधिकारियों के साथ वो लगातार बैठकें कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है और वो ये कि मॉनसून सीजन खत्म हो जाने के बाद और हालात थोड़े से सामान्य हो जाने के बाद सरकार एक्शन प्लान तैयार करेगी, बाकायदा एक अभियान चलाएगी और मॉनसून में बारिश की वजह से जो सड़कें पूरी तरीके से धंसी हैं, जिनमें गड्ढे हुए हैं, जहां पर मलबा इस तरीके से पड़ा हुआ है कि उन सड़कों पर आवाजाही अब नहीं हो सकती है, इन सब सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, सही किया जाएगा, गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा और इसे लेकर बाकायदा विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। इसी के साथ राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों से कहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग बुलाई। हालांकि इस बैठक में मुद्दा केवल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना ही नहीं था, बल्कि सड़कों की स्थिति जिस तरीके से बदहाल हो गई है उसको ठीक करने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मॉनसून के तुरंत बाद सड़कों का सुधारीकरण होना चाहिए, गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके लिए प्रक्रियाएं अभी से पूरी कर ली जाए ताकि जैसे ही मॉनसून सीजन खत्म हो, बारिश का मौसम खत्म हो, वैसे ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं होनी है वो सारी आप अभी से पूरी कर लीजिए, ताकि उस वक्त सिर्फ जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना होगा। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए ऐसा नहीं कि दिन रात या सालों साल लगे हुए हैं, जल्द से जल्द और बाकायदा एक कार्य योजना बनाइए और एक समयबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री एक्टिव फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो खुद भी सड़क मार्ग से जाएंगे, अलग अलग जिलों में भ्रमण करेंगे, विभिन्न व्यवस्था का जायजा लेंगे, कानून व्यवस्था की भी वो समीक्षा करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा रात्रिकालीन गश्त को बढ़ाया जाए, पुलिस मुस्तैद रहे, लोगों की मदद करे, आपात कोई इमरजेंसी वाली स्थिति बनती है तो उसमें लोगों की मदद के लिए पुलिस व्यवस्था मौजूद रहे, पुलिसकर्मी ऑन द स्पॉट मौजूद रहे। और इसी के साथ ये जो कानून व्यवस्था के साथ साथ सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, सड़कों पर लोगों को निकलने में दिक्कत होगी, इन सारी अव्यवस्थाओं को भी देखा जाए। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर जाकर न सिर्फ खुद चीजों का जायजा ले रही हैं, बल्कि वो ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रही हैं कि हर तरीके से उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर मॉनसून से इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त है तो उसे भी जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। बाकी जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उसमें आप देख ही सकते हैं कैसे मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर लेकर निकल जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो जायजा ले सके और लोगों के बीच जाकर उन्हें ये आश्वासन दे सके कि वो भी उनके जैसे ही हैं और उनकी समस्याओं को समझते हैं। बहरहाल मॉनसून से बेहाल हुई उत्तराखंड की सड़कों को लेकर सीएम धामी ने जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।